प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पहले का पहला एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करो। तो यहाँ पर हमें दो संख्या दी गई हैं जिनका हमें में से निकालना है 135 और 225। तो देखिए 135 और 225 का हमको में से निकालना है और में से निकालने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, पहले तो ये जानिए कि जो HCF है इसे हम HCF भी कहते हैं, इसी को हम में से भी कहते हैं और इसी को हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। और HCF की पूरी फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हमें HCF निकालना है और HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि 225 बड़ा है, किससे बड़ा है 135 से। हमें दो अंक दे रखे हैं 135 और 225। 225 135 से बड़ा है तो हमें क्या काम करना है, 225 में 135 का क्या लगाना है, भाग। 225 में 135 का भाग लगाएंगे। 225 में 135 का भाग लगाने पर देखिए कितनी बार जाएगा, 135 एकम 135, एक बार ही भाग जाएगा। 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 3 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 9। यहाँ पर हमारे पास शेष कितना आ गया, 90। अब 90 चूँकि 135 से छोटा है इसलिए 90 में 135 का भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से भाग का चिन्ह लगाएंगे और अंदर हम 135 को लिखेंगे। अब 135 में 90 का दोबारा भाग देंगे। 90 का भाग 135 में एक बार जाएगा, 90 एकम 90, बचा 5। 13 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास 4 बचेगा। यहाँ पर 45 90 से कम है, छोटा है, इसलिए 45 में 90 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाएंगे और अंदर लिखेंगे 90। अब 45 का भाग हम 90 में देंगे, 45 का भाग 90 में देने पर ये 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90 और 90 में से 90 गया तो 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 45 का भाग 90 में पूरा पूरा चला गया और यहाँ पर जो हमारा में से होगा वो कितना होगा, 45। अब देखिए एक बात आपको और ध्यान रखनी है, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। A का अर्थ होता है भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में क्या होता है, शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर देखिए हमने अभी अभी जो भाग किया था, हमने क्या किया था, 225 में 135 का भाग लगाया। 225 में 135 का भाग लगाने पर भागफल 1 और शेषफल हमारे पास कितना आया, 90। तो देखिए जिस संख्या में भाग लगाया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं और भाज्य को a के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार जिस संख्या का हम भाग देते हैं, हमने 135 का भाग दिया तो 135 यहाँ पर किसका काम करेगा, भाजक का, और भाजक को हम b के द्वारा व्यक्त करते हैं। भागफल यहाँ पर 1 है और भागफल को q के द्वारा व्यक्त करते हैं और शेष हमारा कितना था, 90, और शेष को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, r के द्वारा। अब यदि इन सभी संख्याओं को हम इस फॉर्मूले में जमाएं a बराबर BQ प्लस R में, तो देखिए a यानी जिसमें हमने भाग दिया, किस में भाग दिया, 225 में। b यानी भाजक, भाजक हमारा कितना है, 135, 135 का हमने भाग दिया। कितनी बार भाग दिया 135 का 225 में, एक बार। और शेष हमारा कितना आया, यहाँ से यदि हम देखें तो शेष हमारे पास कितना आया, 90। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90, शेषफल हमारा 90 आ गया। इसके बाद दोबारा हमने क्या किया, अब हमने दूसरी बार 135 में भाग लगाया। देखिए 135 में भाग लगाया, 135 में किसका भाग लगाया, 90 का। कितनी बार गया, एक बार। शेष कितना बचा, 45। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 135 बराबर 90
का भाग हमने 135 में दिया, कितनी बार दिया, एक बार, और शेष हमारे पास कितना आया, 45। अब दोबारा से हम इसी प्रक्रिया को आगे दोहराएंगे। इस बार हम 90 में भाग देंगे, किसका देंगे, 45 का, और कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, और शेष कितना बचेगा, 0। तो देखिए इस बार हम देंगे 90 में भाग, और किसका देंगे, 45 का, कितनी बार, एक बार, और शेष हमारा आएगा 0। तो ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि शेष हमारा क्या नहीं आ जाता, 0। और जैसे ही हमारा शेष 0 आएगा तो हमें यहाँ पर में से के रूप में संख्या प्राप्त हो जाएगी, और में से हमारा कितना होगा, 45। जिस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए वही संख्या हमारी क्या होगी, में से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1।